नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पेलकास्टर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका सितंबर का ओवरऑल आपके इंटेंशंस कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एज पर द राशि हम लोग देख। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये वीडियो कौन से राशि के आधार पर देखना चाहिए, तो मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी कि जो भी राशि से आप ज़्यादा अट्रैक्ट, ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, आप उस राशि के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करें। नमस्कार एरीज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी से कि आपका सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है। देखते हैं सितंबर का महीना एरीज के लिए कैसे रहने वाला है। यहाँ पे आया है कम्युनिटी का कार्ड। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है, छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, या किसी तरीके का अगर आप एक गेट टुगेदर दिख रहा है आपकी लाइफ में और आप एक बहुत इंजॉयमेंट के मूड में, आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है एरीज। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, देन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। तो अगर मैं देखूं तो आपका जो ये महीना है, अगर ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे कम्युनिटी का आया है, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी कम्युनिटी जो है थ्री ऑफ कप्स को डिनोट करता है, और यहाँ पे भी हमारे पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यानी हो सकता है किसी तरीके का ऑफिस में आपको सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप ऑफिस फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं रिकनसाइल करते हुए, या फिर कहीं ना कहीं एक गेट टुगेदर पार्टी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। किसी तरह कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी किसी से हेल्प हो सकती है। जो लक है वो आपके फेवर में है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जो भी जितना भी आप बेस्ट कर सकते हैं इस महीने में, आप उतना बेस्ट करिएगा। एंड यहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपको ऊपर एक ग्रोथ की तरफ ले जाते हुए दिख रहे हैं, तो आपको उनका सपोर्ट लेना है, हेल्प लेना है, और उसके थ्रू ही आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ग्रोथ है, प्रमोशन है, अगर जॉब के लिए सर्च करें तो जॉब भी मिल सकती है। कोई अगर जो कोई आपका बुरा भी अगर चाह रहा है ना, तब भी वो आपका मतलब यहाँ पे ना फॉर्चून आपके फेवर में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई बुरा भी चाह रहा है तो वो भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बस डिवाइन एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ में है। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की बात। सॉरी। ओके, तो अगर मैं सितंबर मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ देखूं तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है किसी तरीके का डिसीजन आने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि उनको या तो कोई डिसीजन लेना है, या फिर सामने आपके पार्टनर को इससे डिसीजन लेना है। तो मुझे कुछ यहाँ पे एरियाज हो सकते हैं जो डिसीजन का वेट करते हुए दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस है। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हाँ, उनके मतलब बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, मेंटल पीस नहीं है। ये देखा जा सकता है यहाँ पे।
बट अगर आप थोड़ा सा काम और थोड़ा सा पेशेंस रखें तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि थोड़ा लेट ही सही, बट अगर आप अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखें तो ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। और आपको आपको जो काम करना है वो बस इतना करना है कि आपको पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट द जर्नी। अगर आप पॉजिटिव रह लेते हैं तो यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कुछ लोग जो शादी के वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो शादी की बात अगर आपकी चल रही है या शादी का वेट आप कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एक आगे बात बढ़ते हुए दिख रही है। तो बट अगर यहाँ पे मुझे कुछ कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस या मेंटल पीस में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, तो उसके उसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय है इसके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा मेंटल पीस में कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस में प्रॉब्लम है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बोल रही थी कि आपको मेडिटेशन आपको करना चाहिए अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, तो यहाँ पे आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स एन आंसर और सक्सेस, यानी सक्सेस और मेंटल पीस। मेडिटेशन करने से आपको आपके जो जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है अभी तक, वो क्लैरिटी मिलते हुए आपको दिखेगी और आपके लिए सक्सेस है जिसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग एरीज। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर टॉरस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं सितंबर का महीना क्या लेके आ रहा है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। मैन होल्डिंग का हार्ट, तो किसी तरीके का लव इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है आपके साइड पे, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे एक आप एक पैम्परिंग मिल सकती है आपको मैस्कुलिन साइड से, या मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा एक्टिव एक्टिव रह सकती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही प्यारा कार्ड है और बहुत ही लाइक यहाँ पे अगर आप हम देखेंगे इस कार्ड में तो पूरी तरफ रेड है, विच विच डिनोट्स रेड डिनोट्स पैशन एंड लव। तो बहुत ही रोमांटिक या फिर बहुत ही अच्छा मूड रहने वाला है आपका इन द मंथ ऑफ सितंबर अगर ओवरऑल देखा जाए तो। अब हम देख लेते हैं एक बार आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। So what do we have for Taurus for the month of September? Wheel of Fortune. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे टॉरस आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ आते हुए दिख रही है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको किसी तरह कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं किसी डील में, या फिर या कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ टॉरस जो हैं जो बाहर जाने के लिए भी वेट कर रहे हैं कि उनको किसी ना किसी तरह की जर्नी पे जाना है, या फिर अब्रॉड जाना है फॉर द बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द बिजनेस और जॉब से रिलेटेड। तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कि होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी तरह कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप किसी डील को फाइनल करने के लिए, या किसी तरह की रिकवरी के लिए कि आपका अभी तक जो काम है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में सही नहीं चल रही थी, तो उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जिसका कॉम्बिनेशन ये बताता है कि कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में आते हुए चीज़ों को रिकवर कर रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल इट्स अ गुड, बट बात यह है कि जो आप आपकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी हो सकती है कि आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उस पर आपको वर्क करते रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है बस थ्रू आउट द जर्नी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो चीज़ें जो है आपके फेवर में आते हुए दिख रही हैं। चलो चलिए देखते हैं अब आपके लिए लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है।
ओके, तो यहाँ पे कुछ टॉरस को ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं लग रहा है, या लग रहा है कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहे, या वाइस वर्सा। मतलब कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है रिलेशनशिप में कि जितना जितना होना चाहिए उतना दोनों साइड से प्रॉपर नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो, कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई मेल या फीमेल फिगर हो। ये प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली टाइम, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो इसको उस हिसाब से मत लीजिएगा। फिर यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कहीं ना कहीं कि आप फॉर द मंथ ऑफ सितंबर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं देन टू एक इमोशंस में। जो एक इमोशन चाहिए होता है रिलेशनशिप में, आप उसको छोड़ के इस महीने में कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपके लिए मनी इस महीने में ज़्यादा मैटर करता हुआ दिख रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सोच समझ के बात करिएगा अपने पार्टनर से जब भी आप बात करना चाहें। और अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो ट्राई करिएगा कि इस महीने में आप वो डिसीजन ना लें। बाकी ये एक महीने की एनर्जी है जो कि धीरे धीरे करके शिफ्ट होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो एक्ट अकॉर्डिंगली जैसे आपकी सिचुएशन है आपके आसपास में। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो हाँ, मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आते हुए दिख रही है कुछ टॉरस के लिए। बट मुझे कुछ टॉरस जो है यहाँ पे बहुत वेल सेटल्ड लग रहे हैं, बहुत मतलब ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं, ग्रो करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, एक स्टेप फर्दर लेते हुए दिख रहे हैं कुछ टॉरस यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे मोस्टली टॉरस के लिए मुझे कहीं ना कहीं यही फीलिंग आ रही है कि चीज़ें, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांटेड टू गो। तो थोड़ा सा बैलेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर चलिएगा। चलिए देखते हैं कि अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल क्या गाइडेंस करना चाहते हैं आपको। तो व्हाट डू वी हैव फॉर टॉरस। ओके, तो यहाँ पे आया है अनलाइकली एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स एन आंसर। तो अगर आप कोई काम करना जो सोच रहे हैं, जो अभी आपके दिमाग में अभी आया हो, तो उसके लिए आपको एक बार और सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड आया है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मतलब अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा डिवाइन की तरफ फोकस करेंगे, तो आपको जितने भी आपकी ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी नहीं है, क्या व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। तो उसके बारे में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बेसिकली कि क्या है क्या नहीं है। तो टॉरस, मेडिटेशन इज जस्ट अ 5 मिनट गेम। अगर आप करें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। रेजोनेट हुई कि नहीं हुई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर जेमिनाइज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से का फाइनेंशियल बेनिफिट आता हुआ दिख रहा है। ये 6 नंबर का कार्ड है, 6 डिनोट्स विनर्स। तो कहीं ना कहीं से किसी जगह प्रोस्पैरिटी, लग्जरी आते हुए दिख रही है आपके लाइफ में, या फिर आप लग्जरी की तरफ ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही, अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखा जाए तो एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है आपके लिए जेमिनाइज। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में, आपके करियर में क्या आ रहा है। Queen of Wands, King of Wands, wow, and Ten of Pentacles। तो यहाँ पे King and Queen, अगर आप देखा जाए तो King and Queen are seeing each other and this is a very beautiful energy। मतलब एक
बहुत ही प्यारा ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। आप जैसा चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वैसा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है विच इज अगेन अ फाइनेंशियल की मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ एंड हेल्प विच डिनोट्स। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बट अभी यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी जो है, आप प्रोटेक्टिव भी हैं चीज़ों को लेके, आप बहुत कीन भी हैं, एंड साइड बाय साइड आप चीज़ों को लेके केयर भी कर रहे हैं और उसके लिए वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से एक एक्सटर्नल सोर्स से कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। तो हु नेवर नोज, और हो सकता है कोई लेडी फिगर हो जो आपको हेल्प करते हुए आगे दिखे। वो लेडी फिगर एक फ्रेंड भी हो सकती है या फिर अननोन पर्सन भी हो सकती है। तो या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे टैरो में हमारा फीमेल एंड मेल नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो यहाँ पे हो सकता है इस तरह की फेमिनिन एनर्जी है जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ इज सॉर्टेड जेमिनाइज। अब हम देख लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो यहाँ पे जो कुछ जेमिनाइज हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक फ्री स्पिरिट और एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ से आप अगर हम देखें, अगर हम रिलेट करें तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आप एक इंडिपेंडेंट सोल फील कर रहे हो, आप फ्री सोल फील कर रहे हो कि आप फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं चीज़ों को लेके, और आप उसकी तरह ही एक्ट करेंगे। आप उन चीज़ों को कभी भी सर्व करते हुए नहीं दिख रहे इन द मंथ ऑफ सितंबर जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। बट हो सकता है कि भले आप कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं जो इमोशंस है वो अनबैलेंस्ड इमोशंस हैं, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे कुछ जेमिनाइज के लिए कार्ड जो आया है वो रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो रिकन्साइल हो सकता है। बट रिकन्साइल हो सकता है, शादी की बात हो सकती है, शादी कोई किसी जगह सेरेमनी होते हुए दिख रही है, इंगेजमेंट फंक्शंस हो सकते हैं। बट अगर आपकी इनर सोल की बात करूँ तो आप इनर अंदर से बहुत हैप्पीनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ जेमिनाइज के लिए। बट ऑन द सेम साइड कुछ जेमिनाइज जो हैं वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब एक जो इमोशंस हैं वो आपके बैलेंस नहीं हो पा रहे। कुछ यहाँ पे डिप्रेशन भी हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड फील करें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बहुत ही सिंपल है कि आप अपने पास एमेथिस्ट रख सकते हैं। अगर आप एमेथिस्ट, दिस इज अ स्टोन, तो एमेथिस्ट आपको हील करने में हेल्प करता है। बट ये किसी को पहले किसी टैरो का रीडर या किसी से पूछ के ही आप एमेथिस्ट रखें कि आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। वैसे स्टोन्स जो हैं वो इजीली इतना फर्क नहीं, इतना एमेथिस्ट इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन ओवरऑल अगर वो लाइक ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो ओवरऑल एनर्जी इज ओके, ओके, इज गुड। तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे, अपने इमोशंस पे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर आपको थोड़ा सा कुछ जेमिनाइज को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सक्सेस एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आप किसी काम का वेट कर रहे हैं तो इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो काम होता हुआ दिख रहा है और आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी बात का, जो भी हो उसको उसी तरह से ओवरकम करके आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो जेमिनाई। अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय माय डियर कैंसर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। थर्ड चक्र आर्कएंजल, ओके, आर्कएंजल चेमल। तो यहाँ पे जो है आपको थर्ड चक्र जो है वो आपका हो सकता है कि बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। थर्ड चक्र
एंड सेकेंडली उस आपकी जो डिवाइन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास में है, जो आपके एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स है, वो इस महीने आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सन का कार्ड भी है, क्योंकि 731 एंड 1 इज द नंबर ऑफ सन, तो सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। अब हम देख लेते हैं कि और क्या है कैंसर्स आपके लिए इन द प्रोफेशनल लाइफ, या करियर में बोले तो क्या आ रहा है कैंसरियंस के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तो अगर इस महीने में अगर देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है, अगर करियर की बात है, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरीके का लॉस आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से एक, आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दिख रहा है आपके करियर लाइफ में। एक मतलब आप जो सर्वाइवल है, आप मतलब आप लगे हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए, बट कहीं ना कहीं उसमें एक लॉस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि जैसे आप चाह रहे हैं वैसे आपका करियर इस महीने में ना चले, बट अगर अगर यहाँ पे हम देखें, अगर आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अगर आप हिम्मत नहीं हारनी है बेसिकली कैंसेरियंस, तो चीज़ें सही होते हुए दिख रही हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ। आपको एक महीना बस अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल रख करके चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पे कितना बोलना है, तो डिप्लोमेट होने की ज़रूरत है इन प्रोफेशनल लाइफ। और आपको बहुत ही बैलेंस करके चलना है, तभी आप कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत जो ग्रोथ है वो आता हुआ दिख रहा है। आपको अपना सर्वाइवल मेंटेन करके रखना है, ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर सकें आगे। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। चीज़ें थोड़ी सी डाउन होते हुए दिख रही हैं, बट नो वरीज। चीज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपने लिए कर सकते हैं कि बूस्ट योर सेल्फ। आपको बस इस महीने में करियर में अपने आप को बूस्ट करके रखने की जरूरत है। ज़्यादा कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन आप जितना हो सकता है, अगर आप टाल सकते हैं तो आप बेटर है कि आप उसको नेक्स्ट मंथ के लिए टाल दें, या फिर बहुत सोच समझ के किसी बड़े की राय लेके ही वो डिसीजन लें। तो थोड़ा सा सोच के चलने की ज़रूरत है प्रोफेशनल लाइफ में। आप देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। वो ओके, थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेरिश होते हुए दिख रही है। यहाँ पे दो 10 नंबर के कार्ड्स आए हैं, यानी किसी तरह की न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। आप जितना भी पास्ट में जितना भी सॉरो था उसको, जितना भी हार्ड लक था उसको आप छोड़ के एक बेटर फॉर्चून की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी। यहाँ पे कुछ कैंसर्स के लिए हो सकता है वो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज है, जो वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। कुछ कैंसर्स के लिए हो सकता है, बट अगर मैं ओवरऑल देखूं बाकी कैंसर्स के लिए, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। वेरी एक फैमिली वाली फीलिंग है, सेटल्ड वाली फीलिंग है। अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो इस महीने में हो सकते हैं, या फिर उसके लिए बात चलते हुए दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है, कि जितना भी बैड लक था या जितना भी आपने पास्ट में, आपने हो सकता है कि कुछ ना कुछ बहुत नेगेटिव पास्ट रहा हो कुछ लोगों, कुछ कैंसेरियंस का, तो उसके तरफ वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेके वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपके पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत प्यारी चलने वाली है। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत है जिसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ट्रस्ट ट्रस्ट करना है आपको, और आपको एक्शन लेना है। आपको जो अपने लिए सही लगे आपको उसके लिए एक्शन लेना है, और आपको ट्रस्ट कर डिवाइन पे और अपने आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, या फिर आपके आप पार्टनर है या फिर
जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करना है, लेकिन ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी कैंसेरियंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हाय माय डियर लियोस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। तो देखते हैं कि सितंबर मंथ में लियोस की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। हीलर ऑफ द एजेस। हीलर ऑफ द एजेस जो है वो ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिए मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं कुछ भी, तो वो एक सक्सेस होते हुए दिख रहा है, वो फुलफिल होते हुए दिख रहा है। एक ड्रीमर की एनर्जी है। एक कैसे एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो जहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना कि हमने जहाँ पे हाथ लगाया वहाँ काम बन गया, तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द लीव्स। आप अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में मैनिफेस्टेशन पूरा हो, बट मैनिफेस्टेशन वो पूरा होते हुए दिख रहा है। आपके अंदर एक एनर्जी दिख रही है, एक बहुत ही पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी दिख रही है जो आपको एक अलग ही लेवल ऑफ सक्सेस पे ले जाते हुए दिख रही है। अब हम आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेते हैं। लियोस तो की प्रोफेशनल लाइफ में क्या आते हुए दिख रहा है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो किस तरह कम्युनिकेशन, लवर्स, पार्टनरशिप एंड टावर। व्हाई द टावर? ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए आपके करियर में, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, या आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। किसी जगह पार्टनरशिप होते हुए दिख रही है कुछ लियोस के लिए, जो आप जिस डील का वेट कर रहे हैं वहाँ पे वो पार्टनरशिप होते हुए दिख रही है। अगर कोई ऐसी डील है, एक ग्रोथ है, कम्युनिकेशन से ग्रोथ आते हुए दिख रहा है, बट जब भी आप कम्युनिकेट करें तो थोड़ा सा समझ के करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आपकी बात किसी को बुरी लगे, और किसी जगह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके लाइफ में। विक्ट्री है, बट अपने वर्ड्स को बहुत ही सोच समझ के यूज करना है इन द करियर लाइफ। चलिए, ये थी आपकी करियर लाइफ, जो थोड़ा सा बस आपको अपने डिप्लोमेट होने के चलने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। So what do we have in the personal life of Leo? आप किसी चीज़ को लेके बहुत क्लियर है, आपने डिसीजन आपने बना लिया है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं से चीज़ों में पार्टनरशिप आते हुए दिख रही है। अ, एक डिवाइन एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को ब्लेस करते हुए दिख रही है। और अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं तो कुछ लोगों का रिकन्साइल भी होता हुआ दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, कुछ लियोस जो हैं मेरे, वो बहुत एक क्लियर माइंड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सम लव इज कमिंग इन, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग एक बेटर फ्यूचर के लिए एक कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कि अगर पास्ट में कुछ चीज़ें नेगेटिव हुई थी तो उसको बेस्ट करते हुए उसको एक सीख लेके मूव ऑन करते हुए आगे दिख रहे हैं। और आप जो भी करें ना, स्ट्रगल आपने अभी तक बहुत किया है और आप उससे अब ऊपर उठ चुके हैं, और इसीलिए अब आपको अपने लिए न्यू बिगनिंग चाहिए। अब आप उस चीज़ों को कभी भी सर्व नहीं कर रहे जो आपको सर्व करते हुए नहीं दिख रही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या आपको गाइड कर रहे हैं। एंजल गाइडेंस फॉर द लियोस। आपको अपने आप पे बिलीव करना है। अगर आप बिलीव करेंगे तो चीज़ें होंगी,
और यहाँ पे रिकवरी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं और बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, इफ़ यू बिलीव एंड रिकवरी। तो रिकवरी आते हुए दिख रही है, लेकिन रिकवरी कब आएगी? जब आप चीज़ों पे बिलीव करेंगे तभी रिकवरी आते आते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें अच्छी हैं लियो, बट आपको अपने अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छी लगी नहीं लगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करी है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते। हाय माय डियर वर्गोस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, विद एनर्जी चेक। तो देखते हैं पहले कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक्शन। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उनको ऑब्वियसली मोटिवेट नहीं करने वाले हैं और आप अपने चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। किसी जगह डुअलिटी में भी आप बिलीव करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई डुअलिटी है जिसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अ, यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं, ये एक तो आपको पता है कि आपको कितना पेस रख के चलने की ज़रूरत है, आपको कैसे किस क्या स्ट्रैटेजीज बना के आगे एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आप चीज़ों को अ, समझ के सोच समझ के फिर आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। अब हम देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या आता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, सर्वाइवल एंड हार्ट ब्रेक। तो किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो चीज़ों को ख़राब कर सकती है आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। बट मुझे यहाँ पे आप एक मैजिशियन की एनर्जी में लग रहे हैं कि आप चीज़ों को आप यू आर यूजिंग योर माइंड। आपका माइंड जो है इस टाइम पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी नाइस। और आप अपना सर्वाइवल के लिए यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल। बट हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं जो चीज़ों को ख़राब करते हुए दिख रहे हैं, बट आप मुझे कहीं न कहीं चीज़ों को सर्वाइव करते हुए भी दिख रहे हैं। आप हार नहीं मान रहे हैं चीज़ों को करने के लिए। यहाँ पे अगर आप किसी तरीके मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रिलेटेड टू पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा-सा डाउन है, बट कहीं न कहीं मैजिशियन की एनर्जी उस चीज़ को कहीं न कहीं उसको अपलिफ्ट करते हुए दिख रही है। तो आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो कितने भी प्रॉब्लम है, कितने भी स्ट्रगल्स आते हुए दिख रहे हैं, बट स्टिल आप उस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं एंड उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे कुछ जो मेरे यहाँ पे जो कुछ जो वर्गोज़ हैं, तो यहाँ पे जो मेरे कुछ जो वर्गोज़ हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ में एक स्टक फ़ील कर रहे हैं और किसी तरह का सेलिब्रेशन है, उसको लेके आप स्टक फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं अ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक रिकन्सिलिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर गेट टुगेदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर किसी तरीके का कनेक्शन जोड़ना है, तो वो जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। कहीं न कहीं आप स्टक हैं चीज़ों को लेके। बट यहाँ पे कुछ जो मेरे वर्गोज़ हैं वो
अभी तक किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल भी कर रहे हैं, जिसके लिए वो न्यू टाइम आने का वेट कर रहे हैं कि हाँ, कुछ अच्छा टाइम आता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छा टाइम आता हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वर्गोज, अगर मैं यहाँ पे आपके लव लाइफ की बात देखूँ, तो मेरे यहाँ पे कुछ जो वर्गोज हैं वो कहीं ना कहीं स्टक हैं चीज़ों को लेके। उनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट एक्शन नीड टू बी टेकन, और वो स्टकनेस हो सकती है किसी किसी रिलेशनशिप को लेके हो, रिकन्सिलिएशन को लेके हो, या किसी तरीके का रिलेशन जोड़ने की हो सकती है कि आपको किसी से एक शादी की बात करनी है या फिर मैरिज रिलेटेड कोई भी इवेंट है, उसको लेके आप कहीं ना कहीं स्टक है कि वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो अभी तक आप कहीं न कहीं लोनली फ़ील कर रहे थे, उसमें कहीं न कहीं एक सुधार आता हुआ दिख रहा है। आप थोड़ा-सा मोटिवेट होते हुए दिख रहे हैं, और जो टाइम है वो कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आता हुआ दिख रहा है, लवर्स का कार्ड आया है, तो पार्टनरशिप आते हुए दिख रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप्स आते हुए दिख रहे हैं। एक लव में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो एक ग्रोथ आता हुआ भी दिख रहा है, उसमें एक रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके आस-पास में। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो हाँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ी-सी दिक्कत है, बट पर्सनल लाइफ़ आपको मेंटेन, मतलब पर्सनल लाइफ़ कहीं न कहीं बैलेंस होते हुए दिख रही है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है, आपका एंजल गाइडेंस। रिकंसिडर इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर अभी तक हेल्थ में किसी आपके वर्गोस की दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पे सुधार आता हुआ दिख रहा है। एंड सेकेंडली, अगर आपको डिसीजन लेने वाले हैं तो उसको रिकंसिडर करिए, अगर आपको डिसीजन लेना है कोई, और किसी बड़ों की सलाह से ही डिसीजन लीजिएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते।